ये सब गुंबद आप देख रहे हैं, ये मस्जिद गौर शाद और मौला का हरम गोल्डन। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह हमारा फर्स्ट मिशन जो है वो नाकाम हुआ और हम वापस आ गए पाकिस्तान। वापस आते हुए मैं गेयर पहले भेज दिया था मैंने और उसे उठाना था यूसुफ गोड से, और उसके बाद बैक एंड पे एक और सीन भी था। कुछ फैमिली में इश्यूज़ है वो भी अब चल रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कंटिन्यू व्लॉगिंग भी कर रहे हैं। और यहाँ पर एक टर्न आया कि जब गाड़ी ठीक हुई, आपने देखा कि हम चाबहार से निकले, हमने साहिल 30 आपको दिखाया और फिर हम ज़ायदान गए। एक्चुअली हमारा मिशन था कि गाड़ी ठीक होगी, हम ज़ायदान से सीधा पाकिस्तान आ जाएंगे, विद इन 1 वीक के अंदर अंदर हम गाड़ी को रिपेयर कर कर आ जाएंगे। तो हमारे 4 से 5 दिन लगे। जिस दिन गाड़ी ठीक हुई, मैंने आपको बताया साहिल 30 पर कि मैं निकला और सुबह बॉर्डर पे गेयर जो है वो दिया मैंने वापस, और उसके बाद मैं वापस आया तो गेयर हुआ। तो वापस आने पर मैंने जो है वो तैमूर को बताया कि आज हम जो है वो बॉर्डर की तरफ जाएंगे ज़ायदान, और फिर वहाँ से हम पाकिस्तान चले जाएंगे। तो तैमूर ने मुझे कहा कि मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मुझे जो है वो इमाम की ज़ियारत करनी है और बीबी की ज़ियारत करनी है। तो इस पे जो है वो मैं बस टर्मिनल चाबहार पे खड़ा होके ये सारी बातें मैं इससे पूछ रहा हूँ गाड़ी में, और उसके बाद जो है वो मैं कॉल करता हूँ आसिम अलम को। ठीक, उससे पहले तैमूर ये बताओ कि तुम्हारे माइंड में क्या था कि तुमने ये ज़ियारतें क्यों करनी है, हालांकि तुम कंडीशन भी समझ रहे थे बैकग्राउंड की, और क्या माइंड में चल रहा था? मेरे माइंड में ये चल रहा था कि उस टाइम मैंने ये सोचा कि मैं पहली दफ़ा आया हूँ और ज़ियारत करनी लाजमी है, कि यही सोच रहा था कि आया हूँ, फिर ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले तो ज़ियारत लाजमी करके जाऊँ। तो वहाँ पे फिर सर ने कॉल की आसिम अलम को, उन्होंने क्या बोला क्या नहीं वो आपको बताएंगे, फिर आगे क्या होता है वो देख। अब जब मैं खड़ा था और मैंने आसिम अलम को कहा कि मैं इसकी आगे की सेटिंग सारी बना देता हूँ और इसको बस में बैठा देता हूँ, ये यहाँ से कुम जाएगा, वहाँ से उतर कर जो नंबर मैं दूंगा उस होटल पे चला जाएगा और वहाँ जाके रूम ले लेगा, 1-2 दिन जितना ठहरना है वहाँ ठहरेगा। फिर वहाँ से टिकट कैसे मशहद की करानी है और मशहद में कहाँ ठहरना है और फिर वापस कैसे आना है, बॉर्डर ये कैसे क्रॉस करना है, मैंने ये सारी डिटेल दे देता हूँ इसको, और इसकी सारी लाइन बनाकर मैं ख़ुद पाकिस्तान आ जाता हूँ। बट आसिफ भाई ने कहा कि ये पहली बार गया और जिस सरज़मीन पर है यहाँ पर मेहमान है ये इमामों का, तो अच्छा नहीं लगता, तुम जो ये कह रहे हैं वैसा ही करो, जो तुम्हारे फैमिली मैटर्स हैं वो मैं भी देख रहा हूँ और तुम भी फ़ोन पे हो जो करते रहेंगे वहाँ पर। फिर मैंने तैमूर को कहा कि आगे जो भी होगा उसके ज़िम्मेदार तुम होगे, तो इसने कहा ठीक है। ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उसके बाद फिर हम वापस आए मैकेनिक के पास, वहाँ गाड़ी ठीक करवाई। उसके बाद फिर हम सफ़ेदा होटल से निकले, साहिल 30 की आपको हमने पिकनिक स्पॉट बताया। उसके बाद हम ज़ायदान पहुँचे। ज़ायदान हम तकरीबन 5:30 के करीब पहुँचे और फिर होटल हमने लिया। तकरीबन गाड़ी खड़े करते करते 6 बज गए और उसके बाद फिर हमने थोड़ी सी देर सोया होऊंगा। उसके बाद फिर हमने गाड़ी को वहाँ लगाया और पार्किंग में पैसे दिए उसको, और फिर हम ज़ायदान के लिए निकले, जो आपने हमारे व्लॉग में देखा। कुंभ में हम अगले दिन तकरीबन 11-11:30 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमने डिसाइड किया कि जितनी भी ज़ियारत यहाँ हो सकेगी, बिल्कुल मेन तैमूर को मैंने पूछा क्या क्या करना है, तो तैमूर ने मुझे कहा बीबी मासूमा कुंभ के जाना है और मस्जिद जमकरान जाना है और थोड़ी बहुत बाज़ार देखने ताकि मुझे पता लगे। तो वहाँ तुम बीबी मासूमा कुंभ के क्या देखा तुमने, अपने आप को कैसा पाया, बीबी को कैसा पाया? ज़िंदगी का ऐसा तजर्बा था कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा गया, तो वहाँ जाकर वहाँ का एक ऑरा, वहाँ का एक माहौल आप नहीं एक्सप्लेन कर पाते अपनी ज़ुबान से। अक्सर ऐसा होता है कि आप वहाँ जाके ऐसे लगता है कि किसी माँ ने अपने आगोश में अपने बच्चे को ले लिया, कि वहाँ जाके लोग जो मर्ज़ी बोलें, जैसा मर्ज़ी बोलें, मेरा अपना फेथ है, अपना ईमान है कि मैं क्या चाहता हूँ। वहाँ जाके मैंने क्या पाया, क्या देखा, जो चीज़ ऑब्ज़र्व की, जो चीज़ देखी समझी, बस वो अल्फाज नहीं है उसके लिए कि क्या बयान किया जाए। तुमने पूरे दिन में मस्जिद जमकरान भी देखा उसी दिन?
जी बिल्कुल। तो मस्जिद जमकरान को कैसा पाया? मस्जिद जमकरान नमाज अदा की, वहाँ जाके नमाज पढ़ी, एक सुकून। ज़िंदगी में मैंने अपनी लाइफ में ऐसा सुकून नहीं देखा कि जब आप नमाज अदा कर रहे हैं, आपका कनेक्शन डायरेक्ट है, आप देख रहे हैं, उसके बाद समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि वहाँ पर लोग बहुत, यहाँ से मुख्तलिफ़ लोग मिलेंगे आपको, कि ऐसा है कि जैसे हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट है और वहाँ आसानियाँ पैदा करते हैं, लोगों की इज़्ज़त करते हैं, लोगों की तरफ मुतवज्जा होते हैं, खाने पीने ये वो हर चीज़ में। तो उसके बाद तुम टिकट कराने भी गए और फिर तुमने कैफ़े में भी गए, यानी कि कॉफ़ी भी पी तुमने और थोड़ा सा बाज़ार भी देखा। तो कुम को कैसा अपनी ज़िंदगी में पहली बार तुम पाकिस्तान से निकले और एक ऐसे शहर में गए जहाँ पे ज़ियारत के हिसाब से बहुत सारे लोग आते हैं, कैसा देखा तुमने शहर को भी और चीज़ों को भी? बस क्या कहें उसका कि लोग बोलते हैं जन्नत जन्नत देखनी, आप जाएं एक बार, कुम जाएं, मशहद जाएं। कुम में तो ऐसा पाया मैंने कि कुम को बस एक सुकून वाला शहर, और कोई भाग दौड़ नहीं, कोई कुछ नहीं, सुकून से लोग रह रहे हैं। उसके बाद आपकी तरफ मुतवज्जा, आपको देख रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं, हर चीज़ सपोर्ट कर रहे हैं, कोई काम है, कोई मसला है, हर चीज़ आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि बहुत अच्छा शहर मिला मेरे को। अच्छा, उसके बाद ट्रेन में बैठे, एक ट्रेन तुमने ज़ायदान वाली देखी? बिल्कुल। उसका एक्सपीरियंस कैसा लगा? ज़ायदान वाली ट्रेन का तो एक्सपीरियंस ऐसा था कि पहले तो हमारे पास, आपने देखा होगा कि हमें टिकट मिली नहीं। उसके बाद जब टिकट मिली तो हम आधे रास्ते में हमें जाके टिकट मिली थी, लेकिन काफ़ी अच्छा माहौल बना हुआ था उस ट्रेन में भी। हमें साथ जो हमारे जाने वाले थे उन्होंने भी बहुत जो है आपको बातचीत, ये वो हर तरह के लोग मिले, बहुत मुख्तलिफ मिला। और इसके बाद तुमने कुम से मशहद की ट्रेन पकड़ी, तो वो कैसी थी? वो बहुत बेहतरीन ट्रेन थी। वो तो फदक करके थी, फदक। वो बहुत बेहतरीन ट्रेन थी। उसमें उसके बाद हमारे साथ 2 इराकी थे। उन्होंने भी बहुत अच्छे लोग थे और बहुत बातचीत, ये वो। उसके बाद खाना पीना ट्रेन में भी बहुत अच्छा, 5 स्टार लेवल की ट्रेन थी वो। अच्छा, उस ट्रेन में जब मुझे फ़ोन आता है कि मेरे घर में ये प्रॉब्लम है और मैं तुम्हें कहता हूँ एरोप्लेन देखो, मशहद की फ़्लाइट देखो, कराची तक या इस्लामाबाद तक या लाहौर तक या मशहद से देखो, तो उस वक्त तुम्हें क्या ऐसा लगा कि क्या हो रहा है? मुझे उस टाइम ऐसा लगा कि काफ़ी क्रिटिकल मामला हो गया है कि मेरी एक ज़िद ने काम बहुत से ख़राब कर दिए। कि मेरी ज़िद थी कि मैं आया और मुझे लाजमी जाना है, आया हूँ, ज़िंदगी में मौका मिले ना मिले, इसी चक्कर में कि मैं दोबारा आ ना पाऊँ। तो मामलात मुझे उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कुछ ना कुछ घर में ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी फेस हो रही है। तो तुमने देखा, खुद ढूंढा कि ना हमें जो है वो 27 की और ना ही 28 की टिकट्स नहीं थी, कोई टिकट्स अवेलेबल नहीं थी, डायरेक्ट भी नहीं थी और इनडायरेक्ट भी नहीं थी। और डोमेस्टिक भी हमें जो सुबह फ़्लाइट मिल रही थी मशहद से ज़ायदान तक की, वो जब ट्रेन ने रोका तकरीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब शायद, तो 6 बजे की वो फ़्लाइट थी। उसके बाद सारा दिन फ़्लाइट नहीं थी, फिर रात के या अगले दिन सुबह की फ़्लाइट थी। तो फिर हमने क्या किया, हमने उस सफ़र को जारी रखा और कोशिश की नॉर्मल व्लॉगिंग करें और आपको दिखाएं। उसके बाद हम मशहद पहुँचे। मशहद में हमने होटल रेंट पे लिया, 2 घंटे के लिए हम सोए। उसके बाद फिर हमने टिकट्स कराई, जो आप अभी व्लॉग में देखेंगे कि हमने टिकट्स कराई, और उसके बाद हमने इमाम के दर पे हाज़िरी दी। और उसके बाद हम चल पड़े। बिल्कुल ऐसा ही। तो तैमूर ने इसको अपनी ज़िद कहा, मैं इसको ख्वाहिश समझ रहा था, क्योंकि ज़िद एक अलग चीज़ होती है, ख्वाहिश एक अलग चीज़ होती है, ठीक। और मैंने इसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, क्योंकि अगर ये ज़िद कर रहा होता तो मैं शायद ना करता।
क्योंकि ख्वाहिश थी इसकी कि लगन थी या चाहत थी कि मिलना है, दर पे सलाम करना है इमामों के और बीबी के, तो इस वजह से जो है वो हम आगे बढ़े। अस्सलामुअलैकुम या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। सॉरी कि हम अभी बहुत सी चीज़ें स्केप करके यहाँ से निकलना पड़ रहा है। कुछ मेरे फैमिली में प्रॉब्लम हो गई है और जिसकी वजह से जो है वो मैं शूटिंग नहीं कर सका हूँ। और आज सुबह ही हम पहुँचे थे और बस हाज़िरी दी है इमाम रज़ा के रोज़े पर, और उसके बाद बस हमने टिकट्स लेने आए और उसके बाद हाज़िरी देने के बाद बस तैयारी पकड़ी और हम यहाँ पर आ गए हैं। मुख्तसर सा मुश्किल से 4.5-5 घंटे का सफ़र ये हमारा स्टे है यहाँ पर, और इसमें बहुत सी बातें हमने सामने देखने में आई और हुई, वो और किसी वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। बस यही कहूँगा कि मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए दुआ गो रहे कि जो जिस प्रॉब्लम में अभी हम लोग फंसे हैं वो निकल जाएं हम लोग, और मैं खैरियत से जो है अपनी गाड़ी लेकर जो है वो बॉर्डर क्रॉस कर लूँ और एज़ सुन एज़ अपने घर पहुँचूँ, ताकि जो भी इशू चल रहा है वो बता नहीं सकता। कुछ ऐसा है जो जानते हैं मेरे क्लोज हैं वो बिल्कुल उन्हें पता है कि क्या चल रहा है, और लफ्ज़ भी नहीं आ रहे कि मैं अभी क्या बोलूं, और कुछ फीलिंग अजीब सी हैं। तो बस दुआ को रहिएगा। रास्ते में देखते हैं यहाँ से मशहद से ज़ायदान तक मौका मिला मुझे, बस रुकी जहाँ तो मैं आपको ये एक और व्लॉग बताऊँगा। बहुत आसान है, यहाँ से तकरीबन 14 घंटे का सफ़र है और मशहद से ज़ायदान। अगर आप अपनी गाड़ी पे जाएं तो तकरीबन ये 11 घंटे का है। ज़ाहिर है बस रुकती है, बस की एक लिमिट है, गाड़ी की लिमिट अलग है, और किराया भी कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ से वहाँ तक का, और टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। बट अगर यही चीज़ मैं यहाँ से चाबहार के लिए करता तो तकरीबन 24 घंटे मुझे लगते मज़ीद, और क्योंकि ज़ायदान से चाबहार मज़ीद जो है वो 9 से 10 घंटे का सफ़र है, तो 14 और 10 24 घंटे हो जाते हैं आराम से। तो इसलिए एक दिन का सफ़र है, हम इसलिए अपनी गाड़ी को ज़ायदान लेकर आए ताकि हमारा टाइम बच सके। हमें जहाज़ की टिकट नहीं मिली, वरना हम सुबह ही निकल जाते, और अभी जो जहाज़ की टिकट मिल रही है वो ऐसे मिल रही है कि जब तक हम बस में पहुंच जाएंगे, तो हम पैसे भी सेव कर रहे हैं और अपने आप को भी। और इसके अलावा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी इत्तेफाक से आज कोई भी नहीं चल रही है, कल चलेंगी। तो कल हम ऑलरेडी पाकिस्तान में इन हो चुके होंगे और फिर गाड़ी भगानी होगी मुझे, और देखेंगे कहाँ तक मैं पहुँचूँगा। तो स्टे ट्यून रहे मेरे साथ, और जर्नी ऑफ फेथ को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और इन सारी हडल्स को हम किस तरह क्रॉस किया है, जहाँ जो अभी तक आपने देखा है ये ज़रूर बताइएगा। इससे आपने क्या सीखा और हमें और क्या करना चाहिए ये भी बताते रहिएगा। तो स्टे ट्यून ऑन जर्नी ऑफ फेथ। क्या आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा टर्मिनल देखा है? बहुत बड़ा टर्मिनल है और माशाल्लाह से खुशी होती है। एक कंपार्टमेंट नहीं है, आगे भी है, उस साइड पे भी है, उस साइड पे भी है, और बिल्कुल इस साइड पे मेरे लेफ़्ट साइड पे, इसका मैंने पहले व्लॉग बनाया था जिस पे मैंने बताया था आपको कि बिल्टी कैसे की जाती है। तो बिल्कुल आज मैं यहाँ पे भी सफ़र कर रहा हूँ। VIP बसेज़ हैं, पूरे ईरान को यहाँ से बसें जाती हैं, चाहे वो तेहरान हो, चाहे कुम हो, चाहे किरमान हो, यज़ हो, या ज़ायदान हो, या चाबहार हो, या और दीगर सूबे गिलान में भी जाती है, और अस्तरा को भी यहाँ से बसें निकलती है। अज़रबैजान अगर आपने जाना हो, तुर्की जाना हो तो भी बसें यहाँ से निकलती हैं, और उसके साथ साथ और बहुत सारे बॉर्डर जो लगते हैं उनके लिए भी बसेस निकलती हैं। वही मेन सिटी तक पहुँचाते हैं, फिर आगे आप दूसरी कन्वेंस लेकर आगे जाते हैं। तो माशाल्लाह से पहली बार मैं इधर आया हूँ। बहुत बड़ा टर्मिनल है। मेरी ख्वाहिश या होश या सोच से भी ज़्यादा आप कह लें कि बहुत बड़ा निकला, और वाकई दिल खुश होता है कि ये तरक्की होती है और ये मेंटेनेंस होती है आवाम की, गवर्नमेंट की ताउन के साथ। तो मिलते हैं आपसे आगे।
तो जी हम चले, लोग जले, हम निकले हैं मशहद से ज़ायदान की तरफ। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये बिल्टी हाउस है, यहाँ से सामान बिल्टी होता है। पूरे ईरान में कहीं पे भी आप भेजें, पाकिस्तान नहीं जा सकता, ईरान में जा सकता है। हाँ, अगर आप ज़ायदान या आप चाबहार भेजते हैं और वहाँ कोई आपका जानने वाला है, वो वहाँ से जिवनी के थ्रू भेज सकता है, तो वो आपका सामान जो है वो कराची तक पहुँच जाएगा। उसके चार्जेस अलग होते हैं। और यहाँ से आप पूरे ईरान में कहीं पे भी सामान अपना कोई भी चीज़ें मिल्टी कर सकते हैं। कुल्ले ईरान ना। और अच्छी सर्विस है, मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी तो मेरा बैग पहुंच गए थे इत्तेफाक से। हमें जल्दी जाना पड़ा, बैग देर से पहुंचे, तो बैग अभी इस बार हम गाड़ी में लेके जा रहा हूं मैं। और वहाँ दोस्त था चाबहार में, उसको फिर मैंने पर्ची दे दी थी और फिर उसने सामान रिसीव कर लिया था और अपने घर में ले गया था। यहाँ से ये सामान भरेगा। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम अरियान शहर के करीब पहुँचे हैं और यहाँ पे हो गया खाने का टाइम, तो भूख लगी है। सुबह का नाश्ता किया, दोपहर का खाना नहीं खाया था, चिप्स खाई, मगर आपको पता जब कुछ सॉलिड चीज़ ना खाएँ तो पता नहीं आता। तो आए खाना खाते और अपने सफ़र की बाद में बातें करते, पहले खाना खाते। तो आगे चलते हैं। आगे ये बताओ तैमूर कि जब पता लगा मेरी बहन की डेथ हो गई है, बस में थे हम और मशहद से निकले, हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे हो गए थे, तो तुम्हें क्या ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारा जो डिसीजन था वो सही था या नहीं था? उस टाइम की फीलिंग मेरी ऐसी थी कि मैं अपने आप पे वो सब कुछ अपने आप पे ब्लेम दे रहा था कि मेरे से बहुत गलत स्टेप मैंने उठा लिया बोल के कि मैंने जाना है लाजमी। क्योंकि आसिफ भाई यहाँ बैकग्राउंड में देख रहे थे, आसिफ भाई ने बोला था कि आप लोग वापस आ जाएं, लेकिन बात हुई फिर आसिफ भाई को मैंने बोला जाना है, मुझे ज़ियारतें करनी है, तो आसिफ भाई ने बोला इजाज़त दे दी आप जाएं। लेकिन मैं उस लम्हे उस वक्त में ये सोच रहा था कि ये मैं क्या कर बैठा हूँ, ये बोल के कि मैंने लाजमी जाना है, कि मैंने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। जब मुझे पता लगा कि मेरी बहन क्रिटिकल पोजीशन में, जो ट्रेन में ही हमें पता लग गया था तेहरान के बाद से, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी मिस हो रही थी बनाने में, बट फिर भी तैमूर को हिम्मत देता हूँ और मैंने अपने आप को संभाला और मैंने कोशिश की कि ये जो मैं अभी ट्रैवलिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इसको मैं नॉर्मल तरीके से ही करूँगा। आप मेरे शक्ल से, चेहरे से, बात के स्टाइल से आप जान सकते हैं कि उस वक्त मेरी क्या हालत थी। एनी हाउ, और जब मुझे पता लगा कि मेरी बहन जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गई है और मैं ट्रेन में हूँ और कहीं से सीट नई जहाज़ की मिल रही है, लिंक भी नहीं है, डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, तो फिर हम बस की तरफ बढ़े। जब बस की तरफ बढ़े तो हमें पता लगा कि बस रास्ते में ही जो है वो 27 फ़रवरी को बहन की डेथ हो गई। तो उससे पहले कुछ और चीज़ें थी जो मैं आगे जाके डिस्कस करूँगा। हम दोनों कंटिन्यू जो थे वो आसिफ भाई से लिंक में थे और एक लम्हा की हम अपनी पोजीशन भी बता रहे थे और हम अपनी मूवमेंट भी बता रहे थे, और साथ साथ मैं कनेक्ट था अपने बड़ी बहन से, बहनोई से और दूसरे लोगों से जो उस वक्त हॉस्पिटलाइज जो मेरी बहन हुई थी उसको देख रहे थे। तो मगर मैंने कोशिश की कि मैं व्लॉगिंग नॉर्मल करूं। अब वो क्या गुजरी वो मैं ही जानता हूं।